हे गाइस, मैं रानी जी की दुनिया में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरा शाम का समय है और काम मेरा हो गया है पूरा। और मैं अभी काम करने के बाद राघव बेटा बोले मुझे कुछ खाना है, तो मैं बोली चलो आज डिनर में यही बनाती हूँ। तो आइए देखते हैं क्या बनाने जा रही हूँ। और किचन में जाऊँगी। जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ टेस्टी सा नाश्ता। नहीं तो आना अभी सो रहे हैं तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो यही सारे काम थे, काम मेरा सारे हो गए हैं। तो मैं बोली चलिए बच्चों को रात में कुछ बना देती हूँ। तो चलिए आलू बोंडा बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ सो गाइस आ गए किचन में और कपड़े चेंज कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे प्याज और यहाँ पे मिर्ची, हरी धनिया, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से जो जो मुझे ज़रूरत है उसको धुल ली हूँ। धुलने के बाद यहाँ पे प्याज को छील ली थी। तो पहले इसको मैं चॉप कर लेती हूँ बारीक। फिर यहाँ पे लहसुन 8-10 कलियाँ ली थी, इसको भी मैं छील ली थी पहले से ही। छीलने के बाद फिर यहाँ पे बारीक इसको भी चॉप करना है। और इसको ना कुछ भी दरदरा कूटने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही चॉप कर लो बारीक। वो ज़्यादा टेस्ट लगता है मुझे खाने में, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है लहसुन। फिर यहाँ पे मिर्ची, एक हरी मिर्च ली हूँ और ऊपर से मैं चिली फ्लेक्स डालने के लिए सोच रही थी तो इसलिए एक हरी मिर्च ली हूँ। फिर यहाँ पे मैं हरी धनिया को कट कर लेती हूँ। तो इसको बारीक ही चॉप करना है, हरी धनिया को भी। तो सारी चीज़ें मैं पहले इकट्ठा कर लेती हूँ ना, तो फिर फटाफट से बना लेती हूँ, तो वो ज़्यादा ठीक लगता है। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें पहले से ही यहाँ पे पानी भी भर रही थी मैं और पीने के लिए, क्योंकि आया था शाम का समय था। तो मैं बोली कि यहाँ पानी आ रहा है तो भर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते थे। सुबह भी आता है लेकिन ना सुबह फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि आना भी जग जाते हैं सुबह सुबह। तो इस वजह से फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं शाम को ज़्यादातर पानी भर लेती हूँ तो वो ठीक रहता है। फिर टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैं हरी धनिया यहाँ पे डाल दी, हरी मिर्च डाल दी। और ये टमाटर की चटनी बहुत टेस्ट लगता है मुझे। तो यहाँ पे टमाटर को मैं अच्छे से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और ये जल्दी पीस लो वो ठीक रहता है। और क्या होता है ना, ऊपर से 8-10 कलियाँ लहसुन के जो मैं बचाई थी ना 5-6, वही वाली मैं डाल दी हूँ। फिर ये मैं पानी एक डिब्बा भर लेती हूँ ना, तो पूरा दिन चलता रहता है, ठीक रहता है। फिर पहले से ही आलू को बॉयल की थी तो इसको भी मैं छील लेती हूँ। तो क्या होता है ना, पहले से ही सारी चीज़ें इकट्ठा करे रहो तो फिर फटाफट से अपना किचन में आ जाती हूँ ना, तो फिर मैं फटाफट से ही करती हूँ कि ताकि काम मेरा अच्छे से हो जाए। और बच्चों को कोई भी नाश्ता अगर ये बोल देते तो फिर इनको खाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे जीरा और सरसों के दाने में डाल दी, फिर लहसुन चॉप किया हुआ डाल दी हूँ, क्योंकि इसमें लहसुन आप लोगों को फिर पहले ही बता चुकी हूँ कि लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालने से अच्छा स्वाद लगता है। फिर कच्ची ले लेती हूँ, इसको चला लेती हूँ अच्छे से। थोड़ा सा इसका कच्चापन चला जाता है ना लहसुन का, तो अच्छा लगता है खाने में। और नहीं तो साथ में प्याज डाल दो तो फिर पकता नहीं है। तो फिर इसीलिए मैं पहले से ही लहसुन अलग अलग मैं कट करती हूँ कि अलग अलग डालने से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही कम तेल ली हूँ, 1 चम्मच तेल में बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल ना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे मेरा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया, तो यहाँ पे करी पत्ते 5-6 और एक मिर्ची जो कट की थी ना उसको मैं डाल दी हूँ। क्योंकि बच्चे ना हमारे घर में तीखा बहुत कम खाते हैं, हमारे हस्बैंड जी भी बहुत कम खाते हैं, क्योंकि ना तीखा अगर बना दो तो नहीं खाते हैं। तो फिर इसीलिए मैं अपने घर के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपके घर में तीखा पसंद करते हैं तो 1 मिर्ची 2 मिर्ची आप बढ़ा लीजिए। यहाँ पे मैं आलू बॉयल की थी तो इसको मैं हाथ से ही मैश करके ऐसे ही डाल देती हूँ। और मैशर, पोटैटो मैशर है, अब बाद में उसको करूँगी, पहले मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। चिली फ्लेक्स में थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच डाल दी हूँ। इससे क्या होगा कि तीखा हो गया था, ऐसा नहीं है लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं होता, मीडियम था। नमक डाल दी, नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर नहीं की, मैं बोली कि थोड़ा सा हरी धनिया डाल देती, फिर सभी को एक साथ चला देती हूँ ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे धनिया पाउडर, गरम मसाला और यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। तो इसका टेस्ट ना अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद हो तो आप आमचूर पाउडर भी आधी छोटी चम्मच डाल दीजिए, लेकिन मैं इसमें ना मैं नहीं डालती हूँ। जिस समोसा बनाती हूँ तब मैं डालती हूँ, अभी मैं नहीं डालती हूँ। जैसे आलू बोंडा बनाने के लिए फिर ये पोटैटो मैशर से ना मैं मैश कर देती हूँ आलू को। तो क्या है कि ये एकदम मैश रहता है आलू ना, तो अच्छा है, लोइयाँ इसका बनाने में ना ठीक लगता है मुझे। तो मैं इसी मैशर से अच्छे से मैश कर देती हूँ। जैसे कि आलू पराठा बनाने के लिए है, कुछ भी है ना, तो ये मेरे काम में बहुत आता है, तो इसीलिए मैं इसको रखी हूँ। और ये बहुत ज़रूरत की काम की चीज़ है मेरे। तो यहाँ पे मैं चला देती हूँ, फिर से हो गया, ये भून के रेडी हो गया। तो इसको मैं थाली में निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद अब फटाफट से मैं बेसन घोलूँगी और इसका छोटे छोटे आलू बोंडा बनाऊँगी। चलिए यहाँ पे पहले मैं बेसन को घोल लेती हूँ।
तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिए। मैं 6 चम्मच था मेरा बेसन मैं ले ली हूँ और इसमें डाल दी हूँ बेकिंग सोडा थोड़ा सा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाल देना है, बाकी कुछ भी नहीं डालना है। सभी का बनाने का तरीका अलग है, मेरा बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ अलग ही है। इसमें बहुत सारे लोग मसाले ऐड करते हैं, लेकिन मसाले ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और मुझे जितना सिंपल खाना रहता है मुझे उतना ही अच्छा लगता है। और ज़्यादा इसमें तेल मसाला तो सच बता रही हूँ हो जाता है ना, तो फिर हमारे घर में बहुत कम खाते हैं। आलू मेरा ठंडा हो गया तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे इस प्रकार से लोइयाँ, जैसे आप रोटी बनाते हो ना वैसे छोटे छोटे ले लीजिए। और यहाँ पे आप चाहो तो गोल आकार में दे सकते हो, जैसे लड्डू बनाते हो उस प्रकार से, लेकिन ज़्यादा इसको ऐसे चपटा थोड़ा सा कर दो ना तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, खाने में भी और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे और ये बेसन का घोल रेडी हो गया और गर्मा गर्म तेल, सरसों के तेल में इसको फ्राई करना है। और रिफाइंड ऑयल में ना वो टेस्ट नहीं आता, वो सोंधापन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सरसों ऑयल में तलेंगे इसका स्वाद आप लोग देखिएगा, बहुत ही अलग स्वाद रहता है। तो मैं हमेशा सरसों ऑयल में ही इसको फ्राई करती हूँ क्योंकि बहुत सोंधापन लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ 4 मैं इसको डाल दी हूँ। और मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को कि पहले मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं अपने और अपने बच्चों के लिए यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। फिर हस्बैंड जी आएंगे रात में 10:30 बजे, तो उनको मैं रख दूँगी और फिर आएंगे तो मैं गर्मा गर्म दे दूँगी तो वो खा लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि वो आते हैं लेट से और वो आके, आप लोगों को बता दूँ, आए और बोले कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो फिर मैं बोली कि एक खा के आप देखिए, तो खाए और फिर 4 खा गए, बोले बहुत टेस्टी था। तो राघव बेटा पहले रो रहे थे कि मुझे ये नहीं खाना है, फिर वो भी खाए तो खाते रह गए, बोले बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी अपने घर पे बना के खा सकते हो फैमिली, बहुत टेस्टी लगता है। और ऐसा चीज़ ना शाम के समय मिल जाता है ना तो आनंद आ जाता है, फिर डिनर करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में पूरा आपको पेट भर जाएगा। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सुबह तो नहीं बन पाता है ऐसा जल्दी चीज़ें, क्योंकि पति जी सुबह 6 बजे जाते हैं, राघव बेटा 7 बजे जाते हैं, तो फिर ना कोशिश करती हूँ कोई चीज़ बनाने के लिए ना बन नहीं पाता है। तो उतना मैं रख दी हूँ, बाद में फ्राई करूँगी तो मैं भी खाऊँगी, बच्चों को भी दूँगी। और यहाँ पे मैं खाने के लिए राघव को ले गई, लेकिन राघव बेटा बोले कि नहीं यहाँ पे खाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे खाने नहीं देंगे, बेडशीट में पूरे आना हमारे फैला देंगे। तो फिर यहाँ टेबल में लाई हूँ और मैं खाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी, चलिए बताती हूँ टेस्ट करके। बहुत टेस्टी। और आपको खाना है इसके साथ ऐसे करके खाओ। नहीं खाना आपको, इसके साथ प्याज, बहुत टेस्टी है। ये चटनी है, इससे ज़्यादा तेरी चटनी अच्छी है। तीखा नहीं खा पाऊंगा, मेहनत तो लगता है लेकिन स्वाद ला जाता है। यहाँ पे बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनने के बाद खाओ, लाजवाब स्वाद। इसके साथ प्याज, चलिए खा लेते हैं। डैडी किधर से आएंगे? हाँ डैडी किधर से आएंगे बेटो? डैडी आ गए? कहाँ है डैडी? आ गए हैं। खुला है कि बंद? देखो तो फिर भेजती हूँ। बोलो ये लाए हैं बालूशाही, आप यहाँ वहाँ का बालूशाही एकदम टेस्ट। कटोरी ला। ये आज नाश्ते में, रात में, नाइट में आज लाए हैं बालूशाही और इतना टेस्टी ये बालूशाही रहता है कि क्या ही बताऊँ। देख सकते हैं आप लोग, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं हूँ और कुछ इस प्रकार से चाय बनाई इनके लिए, ला रही हूँ। थोड़ा सा चलो यार, हम बैठो वहाँ। हाँ अभी तुरंत
बैठो फुल स्पीड पे। चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ऐसे सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, आप लोग ऐसे ही घर में रहिए। सुबह सुबह राघव बेटा हमारी पूजा कर लिए और यहाँ पे रेडी हो गए चंदन लगा के। दिखाओ लल्ला, ये हीरो एकदम हैंडसम बॉय लग रहे हो। पानी ले लो अपना बॉटल में, तो डाल दूँ मैं यहाँ पे बैग में। ये बॉटल डाल दी और ये हमारे राघव बेटा जा रहे हैं। गोरे दिख रहे हो यार, आज नहा लिए तो नहा लिया करो डेली। यहाँ पे एकदम पता नहीं कैसे दिख रहा है। राधे राधे बेटा।